कि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी एक साइंस है, लेकिन अगर हम बात करें एलोपैथ की तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है। ऐसा क्यों कहा आपने? यह सवाल जरूर आएगा, डॉक्टर्स के मन में भी यह सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। और मैं एक प्रति प्रश्न करता हूं आमिश भाई, देखो आप प्रश्न करेंगे, मैं भी कुछ प्रश्न करूंगा। जी जी। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों का बुखार उतारने के नाम पर पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि दे रहे हैं, लोगों के को जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो इबोला की दवाई है वो दे रहे हैं। क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, डबल ब्लाइंड, पूरा का पूरा जो एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए, वो सारा जब हमने कोरोनिल के ऊपर करके दे दिया, तब इसके ऊपर आपत्ति क्यों कहते? इसको नकली दवा क्यों बोलते हैं? मैंने आप गूगल करके देख लीजिए। नहीं पर बाबा तो ये बयान पर खेद भी व्यक्त कर दिया, बाबा ये बात तो सही है कि कोरोनिल कोरोना को मात नहीं दे सकती। इसको ये कहते हैं ये सूडो साइंस। बाबा कोरोनिल को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, कोरोनिल ना कोरोना को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन वो इम्यूनिटी बूस्टर दवा है जो आयुष मंत्रालय ने उसको अप्रूव करा। नहीं, अब जो है, जो पहले बार जो बयान था वो ये था, जब हमने दोबारा पूरे पेपर दे दिए रिसर्च के, इंटरनेशनल जर्नल में आप पढ़ लो, पूरी दुनिया में योग आयुर्वेद का जितना रिसर्च हुआ ना, हमारे पास में पूरे इंस्टीट्यूशन में 300 से 500 साइंटिस्टों की टीम है। हमने जो एक ड्रग डिस्कवरी का इन विवो, इन विट्रो और फिर जो है ह्यूमन ट्रायल तक की पूरे ड्रग डिस्कवरी की साइकिल वो पूरी की है। वर्ल्ड में जितने भी योग आयुर्वेद के रिसर्च पेपर छपे हैं उसमें करीब 10% योगदान अकेले पतंजलि का है। मैं खाली जो है बयान देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं। हमने योग आयुर्वेद का लाभ देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है। कुछ ऐसे जी, अब किसी के बारे में कोई ओछी बात नहीं कहना चाहता हूं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश के लिए, वो लोग कुछ भी ओछी बात कह करके चले जाएं। स्वामी रामदेव का योग में, आयुर्वेद में लोगों के जीवन बदलने में क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई मुझे इसका प्रमाण देने की आवश्यकता है क्या मेरे भाई आमिश जी? नहीं, आपने जो योग के लिए किया है वो देश और दुनिया सब जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता ताउम्र और आपके जाने के बाद भी। बाबा रामदेव, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस समय देश की जनता यह जानना चाहती है आपसे, इस समय फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह में, इस समय डॉक्टर्स के चक्रव्यूह में बाबा रामदेव फंस गए हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे, क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है बाबा रामदेव, क्या फंस गए उस चक्रव्यूह में? देखो आमिश भाई, देखो फार्मा इंडस्ट्री मैं कई बार जब ये बहुत लूट मचाते हैं, इनको ड्रग माफिया या मेडिकल माफिया भी कह देता हूं, और हमारे डॉक्टर उनके कई बार अनजाने में शिकार हो जाते हैं। जो बात मैंने कही वो बात आमिर खान ने भी कही थी कि आप 15 रुपए की दवाई को 1500 रुपए में बेचते हो, जो जेनिक जो मेडिसिन है उसको ब्रांडिंग करके। और जब उन्होंने बात की थी कि बेसन टेस्ट की, कि खोल लिया, और उसके बाद में और भी बहुत कुछ उन्होंने बातें कही थी कि अनावश्यक ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी जो है टेस्ट, और ये करके 5 से 25 लाख रुपए का जो बिल बनाने का चक्रव्यूह है। मैंने एक व्यक्ति के साथ में कोई धोखा नहीं किया है। माना कि इस पूरी
ड्रग इंडस्ट्री के पीछे लाखों करोड़ की दौलत है, लेकिन मेरे पीछे ताकत है सत्य की, साधना की, सेवा की, अनुसंधान की, और हमने परिणाम दिए। आज मैं एक एक बीमारी के लाखों करोड़ों लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने इस देश का 100 करोड़ किलो से ज्यादा वेट कम किया है। मैंने लाखों लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर क्योर किया है। और 10 दिन से लेकर के 1 महीने में, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में मैं बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुनौतीपूर्वक ठीक करता हूं। और मैं डॉक्टरों से आह्वान करता हूं, आईएमए से लेकर के जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, मेरे पास आ जाएं। जिनको भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस है, उनका मैं क्योर करके 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वापस भेज दूंगा। कोई रहने खाने पीने का कोई उनसे चार्ज नहीं लूंगा। ये तो एक एक दिन का 5-5 हजार, 50-50 एक लोग फिर चार्ज लेते हैं। और किसी के पास यदि कोरोना के कारण से पैसे ना हो तो आने जाने का किराया भी दे दूंगा। 1000 डॉक्टर आ जाएं, और जो मैं दावा करता हूं उनके पास तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर का क्योर नहीं है। हमारे पास क्योर है, मैं क्योर करूंगा। डॉक्टर भी तो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, आ जाए ना। अनुभव किए स्वामी रामदेव, आयुर्वेद को झूठा बोलना, योग को झूठा बोलना, अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का उपहास उड़ाना। वो कह रहे हम उपास नहीं, वो कह रहे हम उपास नहीं उड़ा रहे। अगर बाबा रामदेव के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आइए मैं कह रहा है बाबा रामदेव पूरी कोरोना की महामारी का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले ले और सबको स्वस्थ कर दे। आप तो ये मानेंगे बाबा रामदेव, ये बीमारी बड़ी भीषण है और इस सेकेंड वेव ने भारत के अंदर हाहाकार मचा दी। स्थिति बहुत खराब हुई। आपको पता है कितने परिजन, कितने लोगों के चले गए। संवेदना सबके साथ है, लेकिन ये भी सत्य है। हाँ, ये कटु सत्य है। इस पर आपको बात करनी होगी बाबा। देश को बचाने में डॉक्टरों ने जो योगदान दिया है, मैं फिर वापस दोहराता हूं, वो खाली 2 काम कर ले। जो वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं, जो ऑक्सीजन जिनको जो है आईसीयू में रखे हुए, आईसीयू वाले और वेंटिलेटर पेशेंट तो वो संभाल ले। बाकी एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक और भी सीवियर पेशेंट तक भी, जिनकी 75 से 80% भी ऑक्सीजन आ गई है, जिनके फेफड़े कमजोर है, जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनका बीपी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन सब पेशेंट को मैं ले लेने के लिए तैयार हूं। पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ आपके चैनल पर मैं पूरे खुले तौर पर ये चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस है बाबा? 10% लोग यदि एलोपैथी ने ठीक किया, सवाल ये खड़ा होगा, लोग योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक तौर तरीकों से ठीक हुए हैं। खुद हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी भी कह रहे हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अमीश भाई बाबा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी दुखद देहांत हुआ है, तो बाबा रामदेव प्रैक्टिकल चीजों को समझे, ये भी वो कह रहे हैं बाबा। और क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा। तो देखो, मैंने माना। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस के साथ रोगी ठीक करूं, सब रिसर्च करके, और योग रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन, एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद की बात करूं, तो ये अप्रामाणिक कैसे? जहां तक किसी एक व्यक्ति की मौत की बात करते हैं, माना कि किसी भी की भी मौत बहुत दुखद होती है। अब डबल वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई? एक व्यक्ति की मौत को क्यों मुद्दा बनाते हो? मैं तो मुद्दा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो। ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लो कि आप कोरोना से ना हारें, कोरोना को हरा पाएं। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज में दिक्कत क्या अमिश भाई? और आपने भी तो इस जंग को जीता है, क्या आपने योग नहीं किया? और क्या हमारे मीडिया के वो भाई हारे नहीं? वो हमारे वो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार क्या आज हमारे बीच में नहीं है? जी, उसका कारण कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? आपसे ही पूछता हूं, आपने क्या किया था अमिश भाई? नहीं, मैं तो मानता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने योगा को करा था और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी। मेरे तो गले में भी दिक्कत हुई थी, आपको पता है बाबा, 1 साल पहले। उसके बाद भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी, मैंने दवाई भी ली थी, मैंने एलोपैथी दवाई भी ली थी, जिसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने योगा भी करी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, सांच को आंच नहीं है। जो सत्य है वो मैं हर मंच पे खड़ा होकर बोल सकता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है। लेकिन आइए मैं आपके उस बयान से सम्मान देता हूं।